आपको ये बताते हुए कि गुजरात में आज दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग होने जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गुजरात में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 8 बज चुके हैं। 14 जिले हैं, 93 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। आपको याद दिलाते हुए 93 सीटें 182 मेंबर असेंबली में जिन पर आज मतदान हो रहा है। 2,51,00,000 मतदाता है जो 833 उम्मीदवारों की किस्मत तय करने जा रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने अपील की कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि वो खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 9 बजे आएंगे और उस पोलिंग बूथ पर, रानीप के उस पोलिंग स्टेशन पर भी हम आपको लेकर जाएंगे। खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। वोटर को लेकर लगातार अपील की जा रही है, वोट को लेकर कि वोटर से बड़ी संख्या में वो निकले। हम आपको ये बता रहे हैं 833 उम्मीदवार है, 93 विधानसभा सीटें हैं, 182 मेंबर असेंबली। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पहले फेज में आपको याद होगा कि सदन गुजरात पर जहां सबकी निगाहें टिकी हुई थी, इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सेंट्रल गुजरात और नॉर्दर्न गुजरात पर। क्या मुद्दों में कोई खास फर्क देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड की वोटिंग की बात की जाए तो उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि खासतौर पर कांग्रेस की उसके पास एक अपर हैंड है और जिस तरह से कैंपेनिंग की गई है बीजेपी द्वारा, बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के माध्यम से महिलाओं और युवाओं से अपील की गई कि बड़ी संख्या में वो निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये जानकारी भी साझा की गई कि वो खुद 9 बजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा जो बाय पोल्स हो रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उन्हें लेकर भी बड़ी अपील की गई। कहा कि आप इन बाय पोल्स में भी बड़ी संख्या में शामिल हों और अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल करें। और मेरे साथ मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। रविंद्र कुमार रानीप से मौजूद है जहां पर प्राइम मिनिस्टर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। रवि त्रिपाठी नारायणपुरा से हमारे साथ, अंकुर त्यागी हमारे साथ घाटलोडिया से है, विशाल पांडे भी हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, अश्विनी पांडे गांधीनगर से हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो रविंद्र कुमार आप ही से है। रानीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 9 बजे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आप जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तस्वीरें, जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री 9 बजे करीब आएंगे और यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर है क्योंकि सोमा भाई उनके जो बड़े भाई हैं वो इसी लोकेलिटी में रहते हैं, इसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद वोटिंग करने के बाद चाय पीने भी जाएंगे। ये दूर इसी कॉलोनी में सोमा भाई रहते हैं और उनके एड्रेस के कारण से यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बूथ जो निशान जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, इसमें वोटिंग करेंगे। और आप देखिए कि एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाना चाहेंगे। जो प्रधानमंत्री के लिए ये गेट रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बूथ से इस गेट से जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो लोग हैं, आप देखिए कि वहाँ से मतदान जो शुरू हुआ है, वोटर बड़ी संख्या में वहाँ पर अपने लाइन में खड़े भी हो गए हैं जो मताधिकार का अपना प्रयोग करेंगे। और जाहिर सी बात है लोगों में यहाँ काफ़ी उत्साह है, बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर है। और जो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से तैयारी की है, यहाँ से इस बूथ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकारी काफिले से उतर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, उसके बाद वो खुली जीप में यहाँ तक आएंगे और फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मीडिया से भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया में देखा जाए तो काफ़ी जोश है, बच्चों में जोश है, घरों पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चुनाव एक उत्सव होता है, वोट करना राष्ट्रीय कर्तव्य, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। सियासी तौर पर यहाँ पर भी एक उत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी निभाने के लिए आएंगे 9 बजे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसी बूथ पर। ठीक है, और इस पोलिंग बूथ पर हम रविंद्र कुमार के पास वापस लौटेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसी पोलिंग स्टेशन पर 9 बजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद ट्वीट करके दी गई है। हमारे साथ अंकुर त्यागी है। रवि त्रिपाठी, आप जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं वहां पर किस तरह का उत्साह या जोश इस वक्त वोटों में देखने को मिल रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आदित्य। सबसे बड़ी चीज है कि देश के गृह मंत्री का ये मतदान बूथ है जहां पे मतदान करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के मैनेजमेंट गुरु, चुनाव के मैनेजमेंट गुरु हैं जिन पर बहुत उम्मीदें होती है क्योंकि लगातार वो गुजरात में थे और उन्होंने सारा चीज मैनेज किया है कि किस तरह से चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए और जीत में भी सबसे ज्यादा सीट के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत सुनिश्चित की जाए। उसके लिए तो मतदाताओं को दिखाना चाहेंगे। देखिए, लोग मतदान करने के लिए आने लगे हैं। ये नारायणपुरा सब जोनल ऑफिस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहां मतदान करेंगे अमित शाह। 10:30 बजे के आसपास वो मतदान करेंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे अमित शाह, यहाँ मतदान करेंगे। थोड़ा आंकड़ा बताना चाहेंगे क्योंकि अमित शाह यहीं से विधायक रहे हैं, लगभग 20 साल यहाँ से विधायक रहे हैं अमित शाह। देखिए, वोटर जो है मतदान के लिए आप लोग आने लगे हैं लगातार, अपने अपने घर से निकलकर 8 बजने के बाद ही लगातार मतदान के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अमित शाह इस विधानसभा जो नारायणपुर विधानसभा है इससे 20 साल 1997 से लेकर 2017 तक, जब तक वो राज्यसभा नहीं गए थे तब तक यहीं से विधायक रहे और यहीं आसपास उनका घर था। तो लोगों में कहीं ना कहीं लगता है कि अपने आसपास का लड़का यहाँ से निकल के देश का गृह मंत्री तक बना है, एक बड़ा मैनेजमेंट गुरु उनको माना जाता है। देखिए, गुजरात का से निकल के सीधे वो गए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा की जीत के आए थे, बीजेपी आई थी और उसका क्रेडिट अमित शाह को प्रधानमंत्री ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह पर नजरें टिकी रहती है और अमित शाह के मैनेजमेंट की कहीं चर्चा होती है। तो आज किस तरह से इस चुनाव में उनका मैनेजमेंट काम आता है ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। क्या इस बार दिखा रहे हैं सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, 10:30 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 11:45 पर हीरा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मां और कल प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात की तस्वीरें आई थी, वो तस्वीरें जी न्यूज ने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। घाटलोडिया आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हैं और अंकुर त्यागी, वहां पर सीएम की जो साख है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? चलिए दीदी, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों के लिए लेके जाता हूँ। ये जो लोग हैं यहाँ पे खास तौर पे आए हैं, जो एक देसी स्टाइल में जो गुजरात का पारंपरिक जो बजाने का स्टाइल होता है उसके लिए तैयार किया गया है। साहब, कितने लोग आए हैं आप ढोल वोल की तैयारियों के साथ? 5 लोग। 5 लोग आए। क्या बजाते हैं, कैसा बजाते हैं? ये गाना बजेगा, राष्ट्रीय गाना। और ये क्या रखा हुआ है आपका, इधर दिखाइएगा। एक पाइप पर शहना है। अच्छा, ये बजा के दिखाइए साहब, कैसे आप इसको करने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं जरा। लोग भी तो देखें लोकतंत्र का महापर्व कैसे मनाया जा रहा है गुजरात में। हाई प्रोफाइल सीट, सीएम भूपेंद्र पटेल की सीट। आऊंगी मैं अंकुर त्यागी आपके पास। वहां पर जो वोटर का उत्साह है वो जानने और समझने के लिए विशाल पांडे का रुख करते हैं। विशाल पांडे, आप जहां पर खड़े हैं वोटर में इस वक्त पोलिंग बूथ पर, किस तरह की तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और इस अब जो 93 सीटों पर ये लड़ाई हो रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है इतिहास रचने जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि अब परिवर्तन हो रहा है, बदलाव होने जा रहा है।
देखिए आदित्य, इस वक्त मैं हार्दिक पटेल के घर पर मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले हार्दिक पटेल अपने घर से बाहर निकले थे, पूजा की थी, तस्वीरें आई थी और उसके बाद हार्दिक पटेल अभी फिलहाल अपने घर के अंदर चले गए। और ये विरमगाम विधानसभा सीट है जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी इस सीट पर जीत नहीं पाई है और इस बार बीजेपी ने हार्दिक पटेल को टिकट दिया है। यहां पर सबसे ज्यादा पाटीदार समाज का वोट माना जाता है। अब ये परीक्षा हार्दिक पटेल की भी है कि क्या वो ये सीट बीजेपी को दिला पाएंगे, क्या पाटीदार समाज का जो पूरा वोट है वो हार्दिक पटेल के साथ आ पाएगा और क्या इस सीट पर 10 साल बाद हार्दिक पटेल कमल खिला पाएंगे या नहीं। क्योंकि यहां पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक जीतते आए हैं और यह हार्दिक पटेल के लिए एक बड़ी चुनौती भी यहां पर रहेगी, क्योंकि इससे पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं हार्दिक पटेल के सामने भी और विरमगाम सीट को लेकर भी, क्योंकि अब देखना यही होगा कि विरमगाम क्या अपना इतिहास बदलेगा और क्या हार्दिक पटेल यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रह पाएंगे या नहीं। इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर हार्दिक पटेल अपने घर में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन अब से थोड़ी देर में वो अपना वोट डालने भी पोलिंग बूथ पर जाएंगे। तब देखना यह होगा कि वोटर्स में कितना उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले चरण का चुनाव था उसमें मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा था। बिल्कुल। और विरमगाम कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं लाखा सिंह विरमगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी और उन्हें लेकर, उनके काम को लेकर वोटर जो था उसने कई तरह के दावे वहां पर किए थे। तो एक चैलेंज हार्दिक पटेल के लिए विरमगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, गुजरात के बनासकांठा जिले की दंता सीट है। कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं उनके साथ मारपीट हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कांतिभाई खराड़ी, बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी से ना डरे हैं ना डरेंगे। तो कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है और राहुल गांधी भी ट्वीट के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से ना डरे हैं और ना डरेंगे। मैं मेरे मतदाताओं के पास जा रहे थे, लेकिन वही रास्ता है उसके गांव में होके निकला था। और पहले भी बोला था कि ये घोंटे पोलिंग के इस तरह आने का मनाही है, ये लोकशाही का खून हो रहा है। लेकिन मैं निकला था, मेरे साथ 2, 4, 5 गाड़ियों भी साथ में थे और वहाँ अति से गर्मी का माहौल था। तो हमने वहाँ से गाड़ी वापस कर ली। हमने गाड़ी वापस की तो दूसरी पीछे से 2, 4 गाड़ियों 5 गाड़ियों आ गई। तो वो सब लोग आए थे, तलवार लेके निकले थे। तो हमने देखा गर्मी का माहौल है, अग्नि का माहौल है। हम वहाँ से पैदल चले निकल गया। कितनी बेखरों आई थी, कितनी नदियों आई थी, कितना पहाड़ों आई थी, कितना कांटा था। लेकिन हम दौड़े थे, भागे थे, 10, 12, 15 किलोमीटर तक पहुँचे थे। तो कांग्रेस कैंडिडेट आरोप लगाते हुए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे का रुख करते हैं। अश्विनी पांडे, वोटर का उत्साह हम देखना चाहेंगे। अभी शुरुआत हुई है, किस तरह की कतारें वहां पर देखने को मिल रही है? क्या वोटर वहां पर पहुंच रहा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन उसके 15-20 मिनट पहले से ही लोग कतार में आना शुरू हो गए। तो आपको तस्वीर भी दिखाता हूं मैं। मेरे साथ ये वोटर्स हैं, आपकी उंगलियां दिखाइएगा। इन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया है और ये स्याही है, या आप समझिए लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्याही है। और इन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की है ये हम इनसे जानेंगे। ये बताइए, क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे जब आप वोटिंग करने आए? तो डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा। हाँ, डेवलपमेंट, शांति, इन्फ्लेशन, रोड, रास्ता, पानी, और ये मुद्दे थे आपके। ये बताइए, जिसे भी आपने वोट दिया होगा उससे उम्मीद है कि आपके इन तमाम जो मसले हैं जो आप चाहते हैं ये मुद्दा सुलझाया जाए या इस मुद्दे पर काम किया जाए, उस पर खरे उतरेंगे? अभी तो उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है फिर। आप बताइए, क्या मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे? आपने मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लोकल लेवल पे उम्मीदवार कैसा काम करता है, उस हिसाब से हमने वोट दिया है। आप बताइए सर, आपने तो बहुत वोट कई बार दे चुके होंगे। 78 के हैं, क्या बात है। देखिए, ये युवाओं को बहुत प्रेरणादायी बात है कि युवाओं को बाहर निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। 78 साल के हैं और ये वोट सुबह सुबह करने पहुंचे। क्या मुद्दा था आपके जहन में? बस महंगाई कम हो जाए, शांति जीने लिए
पानी रास्ता रोड सब अच्छा होए ऐसी हमारी उम्मीद है। चलिए आप बताइए क्या मुद्दे थे आपके जहन में? तो नहीं बोल सकते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और भी एक सीनियर सिटीजन है जो सुबह सुबह वोट करने आए हैं। ये बताए कि किस मुद्दे पर वोटिंग किया आज आपने? 65 का MBBS है। जी बोलिए बोलिए। हाँ, ये क्या मुद्दे क्या थे आपके जहन में जब आप वोट करने आए? तो देखिए 6 मुद्दे। हाँ। पहला तो महंगाई। हाँ। महंगाई होगी तो अल्टीमेटली बेकारी होगी, बेकारी होगी तो ऑटोमेटिक बीमारी होगी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।